तो सबसे पहले हमारा लिखा है ड्रीम। अब ड्रीम को अपन को गोल में कन्वर्ट करना है। ड्रीम का मतलब होता है सपना और गोल का मतलब होता है लक्ष्य। सपना और लक्ष्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे किसी का सपना है कि मुझे क्या बोलते हैं BMW खरीदनी है। अब ये उसका सपना है, लेकिन यदि उस व्यक्ति ने अपना गोल बना लिया कि आने वाले सन 2029 में, और जैसे माना कि उसका बर्थडे मार्च में पड़ता है, तो मार्च 2029 में मुझे BMW लेनी है, और BMW के पोस्टर बढ़िया दीवाली में सजा के रख दिया, और वो क्या कर रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है अपने सपने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, आकर्षण का सिद्धांत लगा रहा है। तो इस बात की गारंटी कि आने वाले 2029 में 100% उसका गोल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो शायद ही है हो पाए। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं SML गोल, मतलब शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के भी गोल बनाइए, मिडिल टर्म के भी गोल बनाइए और लॉन्ग टर्म के भी गोल बनाइए। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, फिर थोड़े उनसे बड़े लक्ष्य बनाइए, और उनसे और लास्ट के बड़े लक्ष्य बनाइए। जैसे हमारे यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लक्ष्य कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रॉन्ज होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर गोल्ड होता है। तो इन पे लक्ष्य व्यक्ति क्या बनाता है, जैसे पता चला नहीं, उसके बाद उसने क्या किया कि अब एक काम करते हैं कि अब एक आध बाइक ले लो, फिर बाइक का लक्ष्य बनाया। फिर धीरे 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 करके उसने क्या किया कि एक काम करते हैं, अब अपन मैकबुक ले लो एप्पल का। फिर उसने क्या किया, धीरे 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 एक काम कर दिया, कार ले लो, फिर उसके बाद लग्जरी कार ले लो। तो ऐसे ही शॉर्ट टर्म से अपन को लॉन्ग टर्म में लक्ष्य बनाने हैं। अब आता है हमारा लिस्ट। दूसरा पॉइंट आता है हमारा लिस्ट। पहला तो हो गया हमारा ड्रीम, अपन ने ड्रीम पे बात कर ली, जिसको अपन ने गोल में कन्वर्ट कर लिया। अब आता है हमारा लिस्ट। लिस्ट हमारी 3 तरीके से बनती है। अब इसमें वो तरीका इसमें नहीं लिखा है, हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहली लिस्ट बनती है हमारी हॉट लिस्ट, उसके बाद बनती है हमारी वार्म लिस्ट, और फिर बनती है हमारी कोल्ड लिस्ट। फिर से बता दे रहे हैं, हॉट लिस्ट HOT हॉट लिस्ट, दूसरी बनती है हमारी WARM वार्म लिस्ट, उसके बाद बनती है हमारी COLD कोल्ड लिस्ट। 3 तरीके की लिस्ट बनती है। अब हॉट लिस्ट क्या होती है, वार्म लिस्ट क्या होती है और कोल्ड लिस्ट क्या होती है, इस पे हम आपको थोड़ी सी 2 मिनट में परिचर्चा कर देते हैं। हॉट लिस्ट का मतलब होता है रिश्तेदार, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सबके नाम लिखो। दूसरे होते हैं हमारे वार्म लिस्ट, कहने का तात्पर्य जितने भी हमारे दोस्त वगैरह हैं सबके नाम लिखो। और तीसरा है हमारा कोल्ड लिस्ट, मतलब जाने अनजाने में कभी किसी से अजनबी से मुलाकात होगी उनके नाम लिखो। और सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों को ही प्लान दिखाओ। अब कई लोग कहते हैं अरे वे तो वे नहीं जुड़े, मान रहे हम आपकी बात, वो नहीं जुड़ते हैं। 100% आपके हॉट लिस्ट वाले शुरुआत में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उनको प्लान दिखाना इसलिए जरूरी है कि कल के दिन जब आप सफल हो जाओ तो तब वो ये तो ना कह पाए यार बेटा तुमने हमें पहले काहे नहीं बताई। और दूसरी बात, माना कि हमारे मामा का लड़का है, चाहिए हमने नाम उसको ज्यादा। प्लान नहीं दिखाया, हाँ ये क्या हुआ, कोई दिक्कत लिखिए, राधा 1 2 3 कनेक्ट हो गया। है? सबसे पहले रिश्तेदारों को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल के दिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके पास आएगा कि भैया लो साहब AWPL में जुड़ जाओ, और आपने उन्हें बताया नहीं है, और फिर वो वहां जुड़ जाएंगे, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा, पहले तो जी बताओ। होगा सर। होगा। और ये होगा। तो पता है कि वो आपसे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन माना कि यदि अगर आपने उनको प्लान दिखा दिया होता, तो वो फिर वो लोग उन लोग के पास यदि कोई दूसरा जाता तो फिर वो लोग वहां ना जुड़ के आपसे जुड़ते। फिर वो कहते यार एक काम करो, अपना अभिषेक भी तो काम करता है, एक काम करो अभिषेक से जुड़ो, अभिषेक का तरीका है और वो अपन को बढ़िया मदद भी कर देगा। बताइए, एग्री करते हैं आप हमारी बात से कि नहीं? यस सर। यस 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 सर यस। और इस बात की पक्की गारंटी है, शुरुआत में वो आपसे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन प्लान दिखाना जरूरी। दूसरा आता है हमारा वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में आते हैं हमारे दोस्त। दोस्त लोग 50% जुड़ भी जाते हैं, नहीं भी जुड़ते, लेकिन तीसरे हमारे जो कोल्ड लिस्ट है, अजनबी वाले लोग, वो निस्वार्थ भाव 100% आपके साथ काम करेंगे। जैसे इस लिस्ट में जिधर अपन लोग बात कर रहे हैं, इस पैनल में देखो, क्या आप लोग में से सिर्फ एक या दो लोगों को छोड़ के, क्या आप लोग, क्या हमारे कोई रिश्तेदार हैं? बताइए। नहीं सर, रिश्तेदार से ज्यादा अच्छे हैं हम, लेकिन अरे यार हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ।
नहीं सर, हम लोग ये कोई कह दो लोगों को रिश्तेदार छोड़ के, नहीं। जैसे बीरन भैया और हमारे राहुल गोविंद जी को छोड़ के, क्या अपन रिश्तेदार हैं? हाँ रिश्तेदार होंगे, नहीं है बाद में सर। पता चला नहीं है। क्या अपन लोग दोस्त थे? नहीं। ये अपन लोग एक कोल्ड लिस्ट वाले आए हैं और हमें 100% पता है, और ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं कि कोल्ड लिस्ट वाले ही निस्वार्थ भाव आपके साथ काम करते हैं, वही आपको डायमंड ले जाएंगे 100% गारंटी के साथ। क्या आप इस बात से यस आप एग्री करते हो? यस सर। सर, राइट सर। अब इसमें नेक्स्ट इधर पे लिखा है ऑलवेज अपसाइड, एक स्केल बना, स्केल। इस स्केल को ध्यान से समझो थोड़ा सा। जब भी आप लिस्ट बनाओ और जब भी आप सोचो कि हाँ यार अब एक काम करते, इसको प्लान दिखाना है, इसको प्लान दिखाना, हमेशा ध्यान रखो अपने से ऊपर वाले लोगों को प्लान दिखाने की कोशिश करो। कहने का मतलब ये है कि आपकी मंथली इनकम माना कि 10,000 रुपए है, आप 10,000 रुपए कमाते हो, तो कोशिश करो हमेशा 12,000 रुपए वाले को पकड़ो। कोशिश करो हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों को पकड़ो। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। किसी बैंक में एक मैनेजर है, मैनेजर की धौंस किस पे चलेगी? क्लर्क पे। यस क्लर्क की धौंस किस पे चलेगी? चपरासी पे। स्कूल पे। चाय ले आता जो। चपरासी की किस पे चलेगी? ठेले वाले पे। अब आपको बताओ बिजनेस ऐसे जा रहा है कि यूं जा रहा है, ऊपर जा रहा है? नीचे आया नीचे। नीचे आ रहा हाँ, था। तो शुरुआत में कोशिश यही करना है, अपन को ऊपर के लोगों को मनाना है, ऊपर के लोगों को प्लान दिखाना है। एक बार आपका सही सिस्टम हो गया ना सेट, अच्छे लोग आपके साथ में आएंगे। पता चले उनके लिए 10,000 रुपया महीना वो कमाते नहीं है, और आप 8,000 रुपया 15,000 का प्लान लेके उनके पास जा रहे हैं, कैसे जुड़ जाएगा वो? नहीं जुड़ेगा ना वो। यस आगे बढ़े। यस यस सर। अब इसमें लिखा फॉर्मेट ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट बनाने का तरीका दिया है, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। आगे बढ़े। एक मिनट यस सर। सर। सर, स्क्रीनशॉट ले लें। क्या? ले लिया सर स्क्रीनशॉट। अब इसमें लिखा क्रैप मेथड। क्रैप मेथड का मतलब सिंपल सा समझो अपन लोग, जैसे किसी के घर में हस्बैंड की नहीं चलती, वाइफ की चलती है, समझ रहे? तो समझ गए कोशिश करो सर। उन दोनों को एक साथ बिठा के प्लान दिखाओ। उसके बैठेंगे बाद सर एक साथ। नेक्स्ट इसमें लिखा आर, आर मतलब होता है रिस्पेक्टेबल लोग। उसके बाद लिखा एमबीसीएस, और उसके बाद लिखा है पी मतलब प्रोफेशनल। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले कपल लोगों को अपन को प्लान दिखाना है, फिर अपन को लगता यस है हाँ ये हमारे जो सम्माननीय लोग हैं उनको दिखाओ, फिर बाद में। क्यों? कपल लोगों को आप दिखाओगे शायद कुछ लोग जुड़ जाएंगे, आपका चेक बनेगा, फिर रिस्पेक्टेबल लोगों के पास जाओ, रिस्पेक्टेबल लोग आपके साथ आएंगे, फिर उन लोगों के पास जाओ जो महत्वाकांक्षी हैं, कुछ जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फिर वो आपके साथ में आएंगे, फिर लास्ट में जाना अपन को प्रोफेशनल लोगों के पास जो हमारे प्रोफेशनली बिजनेस को करते हैं, है ना। नेक्स्ट लिस्ट बनाने के बाद हमारा थर्ड पॉइंट है इनविटेशन, आमंत्रण। यहां से होती है मेन असली महाभारत स्टार्ट, समझ रहे ना आप? क्योंकि यस अब वो टाइम आ गया, अब आप लोगों से बातचीत करोगे। अब बातचीत क्या करनी है क्या नहीं करनी, यही आदमी मात खा जाता है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस यस सर। यस सर। सर। इसमें साफ साफ लिखा है इनविटेशन के बाद नीचे पॉइंट में लगा पहले प्रोस्पेक्टिंग फिर सस्पेक्टिंग। कहने का तात्पर्य हमारा एक सिंपल सी भाषा में अपन ये समझेंगे कि किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले, इनविटेशन करने से पहले, उससे बिना बिजनेस की बात किए हुए नॉर्मली प्रोस्पेक्टिंग बात करो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है व्यवहार बनाना। व्यवहार बनाने का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति से सालों साल से नहीं मिले और डायरेक्ट आप AWPL की बात करने लगे, वो क्या बोलेगा, यार बड़ा स्वार्थी इंसान है यार। बात समझ रहे हैं ना आप? यस तो सर। उससे प्रोस्पेक्टिंग करो। प्रोस्पेक्टिंग करते समय कभी भी बिजनेस की बात नहीं नहीं करना। करना है, बिजनेस की बात नहीं करना है। लेकिन अपन लोग वही गलती करते व्यक्ति, अपन तो ये सोचते कि एक सिंपल सी बात सोचो, अपन लोगों को यहाँ पे यदि कोई डायमंड मिल जाए ना, वो आपकी पूरी जिंदगी बना देगा, पूरी लाइफ सेट कर देगा। लेकिन डायमंड ऐसे नहीं मिलते हैं, डायमंड को ढूंढा जाता है, तराशा जाता है, उस पर थोड़ी सी मेहनत की जाती है। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है वो होता है व्यवहार बनाना। व्यवहार बनाते समय कभी बिजनेस की बात नहीं करना है। तो क्या करना है फिर? कोई बताएगा? हमने कई बार बताई ये चीजें।
हाँ व्यवहार सर। बनाते समय कभी भी बिजनेस की बात नहीं करना है। राहुल सर आप बताइए तो क्या बातें करना है फिर? FORM की फॉर्मेट में बात करनी बहुत है सर। बढ़िया। नरेश सर आप बताओ क्या करना है? FORM हैं? FORM चलो बहुत बढ़िया। FORM कहने का तात्पर्य हमारा ये है, उसको अपन को सबसे पहले फैमिली की बात करना है, उसके बाद O मतलब ऑक्यूपेशन की बात करना है, फिर R मतलब रेस्ट टाइम में क्या करते हो ये पूछना है, फिर लास्ट में M मतलब मनी, मनी मतलब पैसे की बात बाद में करना है। लेकिन शुरुआत में ही आदमी क्या करते, अरे भाई बहुत बढ़िया कंपनी यार, बहुत पैसा है यार, ये वो बुलाने का। यार तुम टेंशन नहीं लो, हमें पता है तुम्हारी मम्मी के घुटने में दर्द हो रहा है, तुम दवाई लो बिल्कुल सही हो जाएंगी तुम्हारी मम्मी, और बहुत रिजल्ट, इतने मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है यार, आज तक मैंने ऐसी कंपनी इस तरीके से बात करते हैं। आपको क्या लगता है वो जुड़ जाएगा क्या आपके साथ? कभी नहीं जुड़ेगा वो आपके साथ, है ना। और दूसरी बात, अपन क्या करते हैं, मतलब एक प्रकार से बिजनेस में आने के बाद अपन अपने आप को डॉक्टर समझ लेते हैं, क्या अरे बस हम डॉक्टर हैं और मरीज ढूंढना है। मान रहे हैं हम यूजर बनाने का काम है, लेकिन अगर आप डॉक्टर बन के जाओगे तो आपको मरीज मिलेगा, और वो मरीज दूसरे मरीज को पकड़ेगा और बुलाएगा किसको? आपको। फिर वो तीसरा मरीज किसको पकड़ेगा? मरीज को पकड़ेगा और बुलाएगा किसको? आपको। तो ऐसे ही आप मार्केटिंग करते रहोगे, नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि सामने वाले के पास एक नेटवर्कर बन के जाओ। नेटवर्कर बन के जाओगे तो शायद आपको नेटवर्कर ही मिले, यूजर तो मिलेगा ही मिलेगा, नेटवर्कर ही मिलेगा। अच्छा, तो प्रोस्पेक्टिंग करते समय हमने आपको बताया कि बिजनेस की बात नहीं करना है, तो क्या करना है? FORM के फॉर्मूले पे बात करना है। उसको पूछा अपन ने, और भाई हेलो नमस्कार संतोष जी, क्या हो रहा है, घर पे सब कैसे हैं? तो संतोष जी क्या बोलेंगे? सब बढ़िया साहब, आप सुनाइए। तो अपन संतोष जी से क्या पूछेंगे? अच्छा ये बताओ आजकल काम धंधा कैसा चल रहा है? तो अपन तो संतोष जी क्या बोलेंगे? बस काम धंधा क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तुम सुनाओ। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन भी बढ़िया है। अच्छा ये बताओ आजकल रेस्ट टाइम में क्या करते हो? तो वो क्या बोलेंगे? बस रेस्ट टाइम में कुछ नहीं करते यार भाई, तुम सुनाओ तुम क्या कर रहे हो? तो अपन ने क्या बोला, जो अपन काम करते हैं पहले तो वो बोलना है कि बस मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अभी एक नया काम शुरू किया है। तो संतोष जी क्या बोलेंगे? अच्छा क्या है वो काम? तो अपन को क्या बोलना है? उसमें कुछ ग्राफ है। क्या बोलना है अपन को? उसमें कुछ ग्राफ उसमें कुछ ग्राफ है, ग्राफ जो है, कि हम आपको फोन पे नहीं बता सकते नहीं हैं, बता। मिलके बताएंगे। या तो आप मेरे पास आ जाओ या मैं आपके पास आ जाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो मिलके काम करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इतनी बात कर सकते हैं अपन। यस। yes sir फिर से बता दें, जिस किसी को समझना हो तो ऐसे हैंड रेस कर सकता है, मैं फिर से बता दूंगा। रजनी दीदी आपको समझ में आ गया? राजेश सर तो ऑलरेडी जानती हैं सब चीजें। और कोई तो नहीं है भैया जिसको समझ में नहीं आया हो? सुरेश जी, सुरेश जी आपको समझ में नहीं आया? अच्छा आगे बताएं, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन को सस्पेक्टिंग करना है। सस्पेक्टिंग का मतलब होता है, अब उस पर अपन को 3 निशाना ऐसे साध के उसको फाइनल कॉलिंग करके प्लान दिखा देना है। कैसे? सिंपल सी बात समझो। माना कि अपन ने सोमवार मंगलवार या बुधवार को अपन ने उसकी प्रोस्पेक्टिंग करी, बिजनेस की बात नहीं करी। अब सोमवार मंगलवार बुधवार के तुरंत गुरुवार को, जैसे अब सोमवार को प्रोस्पेक्टिंग करी तो अपन 2-3 दिन बाद उसको गुरुवार को कॉलिंग करेंगे, हाँ भाई संतोष जी और क्या हो रहा है? तो संतोष जी बोलेंगे हाँ साहब बढ़िया, आप सुनाइए। तो अपन क्या बोलेंगे? संतोष जी अपन ने एक बार एक काम की बात करी थी। तो संतोष जी क्या बोलेंगे? हाँ हाँ करी थी। तो अपन क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ आज शाम को 5 से 6 क्या कर रहे हैं? यही मेन बात है। अब इस बात को अपन अपने टाइम के अकॉर्डिंग मोड़ भी सकते हैं, अपन अपने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अपन को संडे को प्लान दिखाना है तो अपन क्या बोलेंगे? संडे को 10 से 12 क्या कर रहे हैं? जैसे अगर अपन को मॉर्निंग में दिखाना है तो अपन क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ मॉर्निंग में 9 से 10 क्या कर रहे हो? अपन को ऑप्शनल क्वेश्चन बोलना है, ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब समझ रहे हैं ना? ऑप्शनल का मतलब जैसे अपने यहाँ पे कोई आया तो अपन क्या बोलेंगे? बताइए साहब क्या पियेंगे आप, चाय या कॉफी? तो अब वो तो या तो फिर वो चाय बोलेगा या कॉफी बोलेगा। लेकिन अगर अपन बोलेंगे बताओ साहब क्या पियोगे, तो पता चले उसका मूड हो गया, वो कहेगा एक काम करो वही ले आओ यार,
ऐसा नहीं। ऑप्शनल क्वेश्चन पूछना है अपन को कि अच्छा ये बताओ कल दोपहर में 2 से 3 क्या कर रहे हैं। अब वो बोलेगा फ्री है या वो बोलेगा बिजी है, दो में से एक कोई बोलेगा ना। हेलो, जी सर। अरे दो में से एक कोई बोलेगा ना। यस सर बिल्कुल सही। तो अगर वो बोलता है कि यार भाई मैं तो बिजी हूँ, कोई बात नहीं रखो फोन, अपन ने फोन रख दिया, उसको गिड़गिड़ाना नहीं है अपन को, क्या उसको ये फील नहीं कराना है कि अपन की बीवी है उसके लिए, नहीं, अपन को ये फील कराना है कि भाई मेरी कोई अटकी नहीं है ना, काम करना हो तो करो नहीं तो कोई बात नहीं, उसको ऐसा फील कराना है। अगर वो बोलता है भाई फ्री है तो अपन को फिर बोलना बहुत बढ़िया। फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपन क्या बोलेंगे कि कल यदि मुझे टाइम मिला, जैसे यदि अगर आपको प्लान दिखाना आता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि कल यदि मुझे दोपहर में 2 से 3 के बीच में टाइम मिला तो मैं आपके पास आऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा। अगर जानकारी समझ में आएगी तो मिलके काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनो। अगर आपको प्लान दिखाना आता है तब तो आप बोलेंगे ये बात कि ठीक है, अगर मुझे कल दोपहर में 2 से 3 टाइम मिला तो मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो मिलके काम करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो इसी में अपन बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं कि ठीक है सर एक काम करते हैं, यदि कल 2 से 3 हमारे सीनियर सर को टाइम मिला तो मैं उनको लेके आऊंगा और वो आपको पूरी जानकारी देंगे, अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो मिलके काम करेंगे, नहीं तो कोई बात। ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? यस यस यस। पक्का? यस सर। अब अपन ने फोन रख दिया, अब अपन ने फोन रख दिया, अब अपन क्या करेंगे, क्लियर द नाइट करेंगे। जैसे अगर अपन ने सुबह बात करी या दोपहर में बात करी या शाम को बात करी तो अपन रात में उसको एक मैसेज छोड़ेंगे सुबह के लिए या दोपहर के लिए, हाँ भाई कल थोड़ा टाइम का ध्यान रखना, सर के पास बहुत कम समय मिलता है, ध्यान रखना। इस तरीके से अपन ने क्या किया, प्रमोशन कर दिया सर का, है ना। लास्ट इसमें लिखा है इनविटेशन टूल, तो अभी अपन को यूज नहीं करना, ये संडे सेमिनार के लिए होता है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी अपन लोग 1-to-1 प्लान करने की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े। यस इसमें लिखा है डोंट्स, क्या क्या नहीं बताना है, और फिर इसमें लिखा है डूस, क्या क्या बताना है। ठीक है, तो डोंट्स में कभी भी नाम दाम काम नहीं बताना है। नाम दाम काम आपको ये कभी नहीं बताना है कि AWPL कंपनी का नाम AWPL। अब कई लोग क्या करते, ज्वाइन होते साथ ही पटाखा फोड़ देते, अरे साहब बस हम तो बन गए। अरे भैया AWPL माना कि आपने बताया, चलो समझना एक बात, इस बात की क्या गारंटी है कि उसके पास कोई दूसरा AWPL का पहले बंदा ना गया हो, है कोई गारंटी? नो नहीं है ना कोई गारंटी। माना कि उसके मामा का लड़का गया हो, उसको प्लान देके आया हो और उसको मामा के लड़के का व्यवहार अच्छा ना लगा हो, उससे वो ना जुड़ा हो, शायद आपका व्यवहार उसको अच्छा लग जाए, वो आपसे जुड़ जाए, लेकिन आपने पहले ही उसको बता दिया AWPL। अब वो कहेगा अरे यार ये तो वही कंपनी है। अब आपसे देखना, उससे मुलाकात तो नहीं हुई ना, आपसे कोई बातचीत हुई, बस सिर्फ नाम सुन के ही अब वो कहाँ जुड़ जाएगा, अपने मामा मामा के के लड़का लड़के। से। अगर माना कि आप AWPL नहीं बताते और उसको नॉर्मली बताते कि भाई उसमें कुछ ग्राफ हैं जो कि मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता हूँ, मिलके बताऊंगा, तो शायद आप उसके पास जाते, आपको उसका व्यवहार अच्छा लगता या उसे आपका व्यवहार अच्छा लगता, शायद बॉन्डेशन बाउंडेशन क्या बोलते बॉन्डिंग बन जाती, आपसे वो जुड़ जाए शायद। मेरे साथ कई लोगों का मतलब कई बार हुआ, पैनल में ही जुड़े हैं हमारे, कहाँ हैं, राहुल गोविंद जी हैं और हमारे बीरन जी हैं और वृंदावन जी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कि कहीं दूसरी जगह जा सकते थे लेकिन शायद उन्हें मेरा व्यवहार अच्छा लगा तो वो मेरे पास आए। बताइए राहुल जी, वृंदावन जी, बीरन जी, है ना। तो अपन को क्या नाम दाम काम नहीं बताना, अच्छा नाम नहीं बताना, दाम नहीं बताना भैया, पैसे लगने हैं, और काम नहीं बताना है, ठीक है ना। यस क्लियर सर। हो यस गया? सर। ओके सर। अच्छा क्या बताना हमने आपको बता दिया, सिंपल सी बात, उनको बताना है भाई मैंने काम किया स्टार्ट, उसमें कुछ ग्राफ हैं, ग्राफ कभी भी अपन ऐसे मोबाइल पे बना के नहीं बता सकते, वो तो फेस टू फेस बैठेंगे पेन कॉपी पे बनेंगे जब समझेंगे, है ना। क्लियर हो यस गया? सर। नेक्स्ट इसमें लिखा SW5 रूल्स। SW5 रूल्स का मतलब होता है
देखो सब में आप देख रहे होंगे एस लिखा, डब्ल्यू लिखा, एस लिखा, डब्ल्यू लिखा, एस लिखा, डब्ल्यू लिखा, एस लिखा, डब्ल्यू लिखा, लिखा ना सब में, देखो पांचों में Yes, sir. देख रहा, Yes. Yes. एस डब्ल्यू 5 बार लिखे, 5 बार। तो सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कोनो ना कोनो तो है जो अपना इंतजार कर रहा होगा। सो स्टार्ट वर्क, इसलिए काम को स्टार्ट करते हैं। ओके, Yes, sir. Yes. नेक्स्ट इसमें लिखा सो द प्लान। अब आगे हमारा चौथा पॉइंट। अभी तक अपन देखो पहले ड्रीम की बात करी अपन ने, फिर अपन ने लिस्ट की बात करी, फिर अपन ने इनविटेशन की बात करी, अब आया चौथा प्लान, फोर्थ। चौथा प्लान, कभी भी किसी के घर पे अपन प्लान देने जाओ तो हमेशा ड्रेस कोड में जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। ऐसे नहीं है कि जीन्स टी शर्ट पहन के चले गए, हाँ मान रहे, लेकिन AWPL की टी शर्ट होना चाहिए, है ना। ड्रेस कोड का बहुत महत्व होता है, इस पे कई कहानियां भी हैं, चाहे तो सुना सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम के हमेशा पंचुअल रह के जाओ। जैसे अगर आपने बोल दिया शाम को 6 बजे आएंगे, तो शाम को 6 बजे से 5 मिनट पहले चले जाओ, बाद में नहीं जाना कभी भी, हमेशा उससे टाइम लेके जाओ। हमेशा किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाओ तो टाइम लेके जाओ। माना कि आपने उससे दोपहर में बात करी थी, हाँ यार एक काम करते हैं, अच्छा रात में 8 से 9 क्या कर रहे हैं, वो कहेगा यार रात में 8 से 9 तो फ्री है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, देखो अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं 8 बजे आऊंगा। अब 8 बजे से पहले पहले आपको उसको एक बार फिर से इत्तला करना है, उसको सूचित करना है कि भैया मैं आ रहा हूँ। पता चले उसने अपनी वाइफ से टाइम ले लिया और घूमने के लिए चलने जाने का उनका प्लान हो गया सेट, पर क्या करोगे, वो भूल गया कि 8 बजे आप आने वाले थे। इसलिए उसको पहले से सूचित कर दो, उसको इन्फॉर्म कर दो, भाई मैं आ रहा हूँ, सर को लेके आ रहा हूँ, टाइम का ध्यान रखना। तो फिर वो क्या करेगा, अपनी वाइफ को बोलेगा एक काम करते यार, आज नहीं अपन कल चलेंगे, क्योंकि आज मेरा एक दोस्त आ रहा है, मीटिंग है मेरी पर्सनल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बात समझ रहे हैं ना। Yes. Yes. नेक्स्ट जी इसमें सर। डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन में रहो। ऐसे नहीं कि जाओ उसके घर पे बढ़िया ऐसे गद्दे पे बढ़िया ऐसे पैर पे पैर रख के बैठ गए, लिया भैया का है, लिया चाय पानी बिस्कुट लिया, सब कुछ लिया। उसने रखे चाय रखी बढ़िया, चाय पी गए जल्दी, नमकीन रखा बिस्कुट रखा, पूरा नमकीन खा गए, बिस्कुट खा, अरे मालिक, नमकीन बिस्कुट खाने के लिए गए थे क्या कभी उधर। अरे होते हैं ऐसे हपसी लोग, हमने देखा कई लोगों को, है ना। तो क्या डिसिप्लिन में रहो। और टेस्टिमनी हमेशा वही बताओ जो आपने कमाया है। माना कि अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो ब्रॉन्ज ही बताओ, ये नहीं बोलो कि मैंने सिल्वर कर लिया, उसने खोल के उसने पूछ लिया बताओ साहब, तो अपन की बेइज्जती हो जाएगी ना। अभी Yes. जैसे ये बात शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझसे मैचिंग इनकम छोटी छोटी मिलती है जो अपन को कंटिन्यू मिलती है, और बोनस इनकम लेवल पे मिलती है, तो ये तो अलग बात है। बात चल रही थी अपनी टेस्टिमनी की, तो हमेशा वही बताओ जो आपने कमाया है। क्यों कहते हैं कि सच झुक तो सकता है लेकिन कभी हार नहीं मान सकता है। ऐसा है क्या कि सच हार जाता है, हार सकता है, झुक नहीं सकता। चलो व्हाटएवर जो भी हो, टेस्टिमनी हमेशा वही बताओ जो आपके पास। हाँ, प्लान दिखाने के बाद आता फॉलो अप। प्लान दिखाने के बाद आता है हमारा फॉलो अप। अच्छा टाइम क्या हो गया, थोड़ा देख, फॉलो अप। अब देखो इसमें लिखा राउंड द सर्कल। राउंड द सर्कल उस चीज के लिए लिखा है जब अपन का सेमिनार में प्लान हो रहा हो, तो जब सेमिनार खत्म होता है ना, तो कुर्सी ऐसी गोल गोल बिछा के राउंड बना के फिर उसको अपन फॉलो अप करते हैं, वो उसके लिए। तो अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। अपन को लास्ट इधर पे नीचे लाल लाल अक्षरों से जो लाइनें लिखी उनको पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान से, थोड़े से छोटे अक्षर में लिखा है, लेकिन हम पढ़ के बता दे रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप, इसका मतलब ये है कि 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर उसका पहला फॉलो अप हो जाना चाहिए। और अगर आप पहला फॉलो अप 24 घंटे के अंदर करते हो तो 100% ये गारंटी है कि वो आपसे, संभावना ये है कि जुड़ जाएगा। और लगातार उसके फॉलो अप होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं पहला फॉलो अप, दूसरा फॉलो अप, तीसरा फॉलो अप, चौथा फॉलो अप, कम से कम 5 से 12 बार फॉलो अप होने चाहिए, तब जाके 80% चांस है कि वो आपसे 100% जुड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्लान के बाद कुछ लोग उसका पहले एक ही फॉलो अप करते हैं, 2 फॉलो अप करते हैं, तो और वो क्या है, वो मना कर देता है, तो अपन क्या आशा छोड़ देते हैं, अपन उम्मीद छोड़ देते हैं कि ये नहीं जुड़ेगा, ये व्यक्ति नहीं जुड़ेगा। लेकिन कई हम जैसे भी होते हैं, वो व्यक्ति क्या बोलता है, चलो यार हमें नहीं करना काम, जी वो हटाओ, आना नहीं अब कल से हमारे घर पे, चलो कोई बात नहीं भाई,
नहीं आएंगे यार, तो इसका मतलब क्या है, दोस्ती टूट गई? अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे यार, दोस्ती है यार, तो क्या है, दोस्ती के नाते आ नहीं सकते तुम्हारे घर पे पानी पीने? अरे यार, अब तो तुमने कर दी वही बात। ठीक है, आ जाया करो, लेकिन बिजनेस की बात नहीं करना है, लेकिन बिजनेस की बात नहीं करना। तो क्या अपन उसके घर पे आते जाते बने रहो, आते जाते बने रहो, कभी कुछ वीडियो दिखा दी, कभी कुछ वीडियो दिखा दी, कभी व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया, तो पता नहीं कब कौन सी बात उसको लग जाए और वो आपके साथ में जुड़ जाए। तो इसको भी फॉलो अप ही बोलते हैं। फॉलो अप का मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यू उसके घर पे जा रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, नहीं। फॉलो अप का मतलब हर एक वो बात जो बिजनेस से संबंधित आप थोड़ी थोड़ी उसके माइंड में डाल रहे हैं, ये भी फॉलो अप होता है। क्लियर हो गई ना बात? Yes, sir. तो कभी भी किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है जब तक कि वो जुड़ ना जाए, जब तक कि मर ना जाए, समझ रहे हैं ना? अब लास्ट में देखो, बिजनेस का पैराग्राफ यदि हमारा ऐसा 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 चल रहा है तो इसका मतलब है हमारा बिजनेस सही चल रहा है। जिस तरीके से सांस का जो ग्राफ होता है ऐसा ऐसा चल रहा है, तो मतलब हमारी सांस चल रही है। और जिस दिन वो लाइन हो जाती है ऐसी टू 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 टू, समझ लो राम नाम सत्य हो गया। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अगर हमारा बिजनेस का ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है तो समझ लो अपन लोग सही ट्रैक पे हैं। लास्ट इसमें छठवां पॉइंट था हमारा, छठवां नहीं, हाँ छठवां पॉइंट, 100% यूजर। सभी लोगों के पास फाइल फोल्डर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, और सभी लोगों को कंपनी की चारों पांचों ईमेल आईडियां याद होना चाहिए। आईडी करेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे केवाईसी से संबंधित हो, चाहे पे आउट से संबंधित हो, चाहे कस्टमर केयर से संबंधित हो, चाहे प्रोडक्ट से संबंधित हो, ये सभी ईमेल आईडी सभी को पता होना चाहिए। कहाँ है? गूगल पे जाओ, सब पता है। नहीं होंगी तो हमारे राजेश सर और राहुल गोविंद जी से ले लेना, उनको सब पता है। नेक्स्ट इसमें सातवां पॉइंट है, बी आ टीम प्लेयर। जो भी टीम प्लेयर होता है वो कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करता है, और वो हमेशा समय समय पे अपनी जो क्या बोलते हैं एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करवाता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता रहता है वो, अपने किससे? एक्टिव अपलाइन से। लेकिन हमने अधिकतर देखा है, आप लोगों में से भी कई लोग हैं जो आज तक हमसे कभी फोन करके ये नहीं बोलते एक काम करो सर, थोड़ा सा हमें पर्सनली समय दे दो, बताओ सर हमारी कहाँ गलती हो रही है। आज तक के रिकॉर्ड में एक दो लोगों को छोड़ के कभी किसी ने हमसे नहीं कहा। लेकिन हम, आप फोन करके पूछ सकते हैं मोहनगिरी सर से, हम हर हफ्ते 1 घंटे का समय लेके गुरु जी से बातचीत करके अपनी गलतियों में निखार लाते रहते हैं। मतलब कहाँ गलती हो रही है उसको सही करके फिर सुधार लाते रहते हैं। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग भी ये पॉइंट नोट डाउन करोगे। कहने का तात्पर्य, अगर आप करोगे तो आपके डाउन में भी आपसे कोई काउंसलिंग करवाएगा। यस और नो? Yes. Yes. लास्ट हमारा एडिफिकेशन। एडिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। अब एडिफिकेशन के बारे में कहा जाता है प्रशंसा करना, मतलब एक प्रकार से महत्व देना। जैसे अपन किसी नेताजी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, हमारे राहुल गोविंद जी को अपन ले जा रहे हैं। अब राहुल गोविंद जी को ले जाने के बाद क्या करेंगे? आइए राहुल गोविंद जी मिलिए, ये हमारे नेताजी हैं, अगर ये हमारी टीम में आ गए तो अपन बिजनेस बिल्कुल यूं से यूं हो जाएगा बिजनेस। अब नेताजी की शादी तो ऐसी फूल के कुप्पा हो गई, अब भी राहुल गोविंद जी की बात सुनेंगे क्या? नहीं. नहीं सुनेंगे। जबकि क्या बोलना चाहिए था एडिफिकेशन में कि नेताजी नमस्कार, ये हमारे राहुल गोविंद जी हैं, उम्र में जरूर छोटे हैं लेकिन अनुभव इनके लिए बहुत है। अगर आपने एक बार इनकी बात ध्यान से सुन ली तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आ जाएगा जिस परिवर्तन के द्वारा आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। अब बताओ नेताजी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? Yes. शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल। नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं कोई लेना देना नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आप कैसे बोल रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। लास्ट में TEAM पता ही आपको हमने बता दिया था, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। एक साथ काम करेंगे तो सब लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे। लास्ट हमारा पॉइंट बचा है TBF, टैब बुक फंक्शन। सभी लोग जितने भी पैनल में नए लोग जुड़े हुए हैं हमेशा ध्यान करो, रात में सोने से पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग अब आप लोग खुद लिया करो। रात में सोने से पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग अब आप लोग खुद लिया करो, खुद। अब हम नहीं देंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में क्या है, सत्यम सर को अपन ने यूट्यूब पे सर्च किया, रोज अपन 10 मिनट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखना है, रोज 2-3 प्रोडक्ट के बारे में पूरा देखना है और अपन को वही जानकारी लोगों तक देना है। तो ये तो हो गया हमारे टूल्स। 2-3 लीडरों के हम नाम बता रहे हैं, उनको फॉलो कर लो। जैसे कि एक देवेंद्र शर्मा, वो हमारे AWPL के नहीं है, वो दूसरी कंपनी के सेफ सॉफ्ट के सिक्योर के।
अपन को कंपनी से लेना देना नहीं है, अपन को उस व्यक्ति की बातों से लेना देना है, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आज अगर कहा जाए तो लीडरों में टॉप 10